तो देखिए, इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि उत्साहित हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान किया नहीं गया कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी अमेठी रायबरेली से या फिर नहीं। इस बीच आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे स्मृति ईरानी, जो कि पहले उन्होंने पूजा पाठ किया, उसके बाद उनका रोड शो, फिर उसके बाद वो नामांकन पर्चा दाखिल करने वाली हैं। यानी कि बीजेपी में स्मृति ईरानी को लेकर एकदम क्लियर सिचुएशन, क्योंकि 3 मई तक अभी तारीख है, नामांकन पर्चा भरा जा सकता है, लेकिन स्मृति ईरानी आज ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के बीच जो स्थिति है वो यहां पर यह नजर आ रही है कि अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी ये ऐलान नहीं किया गया कि राहुल गांधी वाकई अमेठी से चुनाव लड़ने वाले या फिर नहीं। हालांकि चर्चा जोरों से चल रही है। और इसी बीच देखिए ये तस्वीरें राजनाथ सिंह, जिनका आज नॉमिनेशन होना है, उससे पहले वो भी पूजा पाठ करते हुए देखिए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले भगवान का नाम आराधना और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे राजनाथ सिंह। तो आज कई दिग्गज आपको दिखाई देंगे जो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये देखिए, एक तरफ स्मृति ईरानी जिन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की नामांकन पर्चा भरने से पहले, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, वो भी देखिए सबसे पहले पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके बाद नॉमिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद, फिर जनता का आशीर्वाद और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे स्मृति ईरानी। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, जो सबसे पहले मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि आज का दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज कई दिग्गज अपना नामांकन पर्चा भरेंगे, अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। तो इन दो तस्वीरों के जरिए आप आज के दिन के महत्व को समझिए। एक तरफ तो स्मृति ईरानी है, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह है। सबसे पहले भगवान को याद करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए और उसके बाद करेंगे नॉमिनेशन फाइल। एक तरफ अमेठी से स्मृति का पर्चा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी की महज चर्चा। अभी क्लियर नहीं है सिचुएशन कि क्या राहुल गांधी वाकई अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर नहीं। स्मृति ईरानी के सामने कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार रहेगा, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से जो बड़े उम्मीदवार हैं, जो दिग्गज हैं, जो वीआईपी हैं, वो आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं, जिसकी दो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का, और उसी बीच ये जो तस्वीरें हैं राजनाथ सिंह की और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की। अब से थोड़ी देर में स्मृति ईरानी भी पर्चा भरेंगी और राजनाथ सिंह भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय और वीरेश इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आते हुए, आज बहुत बड़ा दिन, लेकिन इस बीच आप राजधानी लखनऊ से क्या तस्वीरें देख रहे हैं, क्या माहौल वहां पर? पूजा, इस समय जो राजधानी लखनऊ है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी ताकत दिखा रहे हैं, और ये ताकत इस बात की है कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जिनका आज नॉमिनेशन है, उसमें रिकॉर्ड तोड़ मतों की उम्मीद कर रहे हैं, वो जीत की उम्मीद कर रहे हैं। और आप देखिए, ये बीजेपी का दफ्तर है, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहीं पर आएंगे, यहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वो यहाँ रहेंगे, इसके साथ में पुष्कर धामी उत्तराखंड के सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी यहाँ रहेंगे। और यहाँ से एक नामांकन जुलूस चलेगा और उस जुलूस के जरिए भी एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए बात समझिए, 2014, 2019, 2024 ये जीत की हैट्रिक का चुनाव बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता मान रहे हैं। 2,72,000 ये 2014 का डिफरेंस था जिससे राजनाथ सिंह जीते थे। 2019 में बढ़कर के 3,47,000 हो गया। इस बार जो दावा किया जा रहा है कि ये 5 लाख पार हो जाएगा, ये दावा है बीजेपी के नेताओं का। अभी हमने बात की है, केशव मौर्य से बात की, डिप्टी सीएम, हमने ब्रजेश पाठक से बात की, वो भी डिप्टी सीएम है, और सब कोई ऐसा ही रिकॉर्ड तोड़ जीत का अंदाजा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको पूरा ये माहौल दिखाई पड़ रहा है, ये इसी बात की प्रतिध्वनि है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि जमीन पर उसकी ताकत क्या है और उसकी जो जीत का लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है। पूजा, बिल्कुल अभिषेक, और तस्वीरें भी ये बयां कर रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं। और जिस तरीके से देखिए तस्वीरें सामने आती हैं, अभिषेक आपने भी जिक्र किया कि अच्छे खासे मार्जिन के साथ बीजेपी यहां से जीतती आई है और अब जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद यहां पर लगाकर बैठी है। कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई होगा, लेकिन विपक्ष की क्या स्थिति है अभिषेक अभी वहां पर?
देखिए, विपक्ष से यहाँ समाजवादी पार्टी ने रोहित मेहरोत्रा को खड़ा किया हुआ है और वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। इसके पहले अलग अलग उम्मीदवार लड़े थे। 2019 में था, आचार्य प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस से, पूनम सिन्हा थी समाजवादी पार्टी से थी। तो इस बार जो है एक मिलकर के लड़ रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कोशिश ये टक्कर देने की, लेकिन बीजेपी की ओर से पूरी कोशिश ये है कि अंतर इतना बढ़ा दिया जाए कि अपने आप में जीत का एक रिकॉर्ड यहाँ पर बन जाए। पूजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।